अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। कैसे बच्चों आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ठीक है, आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 15 पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 का। तो लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन कि न्यूट्रिशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स बॉडी के अंदर होते हैं उसको हम लोगों ने देखा था और उसको हम लोगों ने कहा था मेल न्यूट्रिशन। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 3 तरह के न्यूट्रिशन के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस करना था। ठीक है, उसमें से प्रोटीन, मिनरल्स और ओवर इनटेक था। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सिर्फ प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी की वजह से जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको डिस्कस किया था। उसमें 2 तरह की डिजीज़ को डिस्कस किया था। ठीक है, क्वाशियरकॉर और मेरास्मस को। तो लेट्स सी आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या देखना है। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से जो बॉडी के अंदर डिजीज़ होती हैं हमने वो देखना है। जो मिनरल की बेटा जो डेफिशिएंसी होती है ना, ठीक है, वो ह्यूमंस के अंदर इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन कुछ एग्जांपल्स हैं उसकी। उसमें 2 डिजीज़ आ जाती हैं, गोइटर एंड एनीमिया। ठीक है, दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गोइटर को देखते हैं कि गोइटर क्या होते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय द इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयोडीन इन द बॉडी। बेटा आयोडीन जो होता है ना वो एक क्या होता है, वो एक न्यूट्रिएंट है। ठीक है, तो जब आयोडीन मिनरल है, एक आयोडीन की जब बॉडी के अंदर कमी हो जाती है तो उस वक्त गोइटर होती है। आयोडीन इज़ यूज्ड बाय द थायराइड ग्लैंड्स टू प्रोड्यूस हार्मोन्स दैट कंट्रोल द बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग एंड ग्रोथ। आयोडीन क्या होती है? आयोडीन के ज़रिए से बेटा थायराइड ग्लैंड्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये ग्लैंड्स जो हैं वो इस तरह हार्मोन्स प्रेजेंट करते हैं जो कि आयोडीन की मदद से करते हैं। ठीक है, जब आयोडीन ही नहीं होगी तो बॉडी के अंदर हार्मोन्स नहीं होंगे और ये हार्मोन्स जो होते हैं ये बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ और फंक्शनिंग को ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इस वजह से आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ सफिशिएंट आयोडीन इज़ नॉट प्रेजेंट इन द डाइट, थायराइड ग्लैंड बिकम्स एन इनलार्ज्ड एंड रिजल्ट्स इन द स्वेलिंग इन द नेक। अब बेटा पता क्या होता है कि जब आयोडीन की कमी हो जाती है डाइट के अंदर तो थायराइड ग्लैंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो बड़े हो जाते हैं अपने साइज़ में। ठीक है, और जो हमारी गर्दन है इसके अंदर एक स्वेलिंग सा, उभार सा बन जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ये गोइटर। ठीक है, एक ऐसे ऊपर उभार सा बन जाता है गर्दन के अंदर। ठीक है, तो ये थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग की वजह से होते हैं जो कि आयोडीन की कमी की वजह से होते हैं और इस कंडीशन को बोलते हैं गोइटर। उसके बाद है एनीमिया। एनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल द मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़। वही मैंने आपको अभी बताया कि एक तो इम्पॉर्टेंट भी है और कॉमन भी बहुत है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि एनीमिया जो वर्ड है ना उसका मीनिंग ही क्या है, लेक ऑफ ब्लड। ठीक है, कि खून की कमी को हम लोग एनीमिया बोलते हैं। इट इज़ कॉज्ड व्हेन द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज रिड्यूस्ड देन द नॉर्मल। अब नॉर्मल बॉडी को जितने रेड ब्लड सेल्स की ज़रूरत होती है ना, अगर उससे कम नंबर हो ब्लड सेल्स का बॉडी के अंदर तो उस वक्त एनीमिया हो जाती है। अब क्या होता है कि बेटा जो हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन वो प्रोटीन है जो कि ब्लड की ट्रांसपोर्ट करती है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करती है बॉडी के अंदर। ठीक है, अब जो हीमोग्लोबिन है उसके जो सेंट्रल में अगर उसका हम लोग स्ट्रक्चर देखें ना तो उसके सेंट्रल में एक एटम प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आयरन। उसके सेंटर में आयरन का एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब अगर क्या होता है कि डेफिनेटली इनडायरेक्टली अगर हम लोग बात करें तो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो नहीं बनते। ठीक है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर का मेन पार्ट है हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर का। जब आयरन ही नहीं प्रेजेंट होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट होगा, हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे रेड ब्लड सेल्स की फंक्शनिंग नहीं हो सकेगी क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं होगी ऑक्सीजन की। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, पेशेंट जो होता है वो वीक हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है ब्लड सेल्स के अंदर। उसके बाद लास्ट वाला हमारा जो पॉइंट था वो था ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स कि अगर हम एक हद से ज़्यादा या ज़रूरत से ज़्यादा जितनी हमें रिक्वायर्ड होती है उससे भी ज़्यादा हम लोग इनटेक कर लें न्यूट्रिएंट्स का तो क्या होता है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ मेल न्यूट्रिशन इन विच द मोर न्यूट्रिएंट्स आर टेकन देन द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिज्म। वही बात कि मेटाबॉलिज्म के लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमें एक हद तक न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। अगर उस अमाउंट को हम लोग क्रॉस करते हैं तो उस वक्त डिजीज़ हो सकती है, हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर यूजुअली इंटेंसिफाइड व्हेन देयर इज रिडक्शन इन डेली फिजिकल एक्टिविटी, डिक्लाइन इन एनर्जी एक्सपेंडिचर। ठीक है, ओवर इनटेक का न्यूट्रिएंट्स जब होता है ना,
ठीक है। तो पता है क्या होता है, एक इसकी ये भी वजह है कि ओवर हम लोग इनटेक करते रहते हैं, लेकिन उस जो ओवर इनटेक की वजह से हमें एनर्जी बॉडी के अंदर मिल रही होती है, तो हम उस एनर्जी को कहीं यूज़ नहीं करते, एनर्जी को कहीं एक्सपेंडिचर उसका होता है, खर्चे को कहते हैं खर्च करना, कंज्यूम करना। एनर्जी को जब हम लोग कंज्यूम नहीं करेंगे लेकिन वो बढ़ती जाएगी, तो उस वक्त डेफिनेटली क्या होगा कि हमें कोई ना कोई डिसऑर्डर हो सकता है। मोटापा भी इसी की एक है कि हम लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं, लेकिन जो एनर्जी आ रही है उसका हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो बैठे बैठे हमारे ऊपर फैट जो होती है वो सारी चढ़ जाती है और चर्बी चढ़ जाती है, जिसकी वजह से ओबेसिटी हो जाती है, जो कि एक मोटापा जिसको बोलते हैं। इट काजेज अ नंबर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। हाई इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स लीड्स टू ओबेसिटी, यही मैंने अभी आपको बात की कि इससे ओबेसिटी हो जाती है। और जो बेटा जो मोटापा है ये सारी बीमारियों की जड़ है, ठीक है। इससे ब्लड प्रेशर हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, उसके अलावा हार्ट के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग विटामिन ए की बहुत ज़्यादा हाई डोज ले लें तो उससे क्या होता है कि हमारी जो भूख होती है उसमें कमी आ जाती है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है और लिवर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एक्सेसिव इनटेक ऑफ विटामिन डी कैन लीड टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द वेरियस टिश्यूज़। अगर हम लोग विटामिन डी की जो एक्सेसिव इनटेक है वो ले लें तो हमारी जो ठीक है टिश्यूज़ है उसके अंदर कैल्शियम जो होता है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो ये था आज का लेक्चर, ठीक है। आई विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।